नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। लालू प्रसाद जी का जो आवास था, जिसे राबड़ी देवी आवास कहा जाता था, अब वो उसकी आवंटन रद्द करके सरकार उन्हें 2 किलोमीटर दूर हार्डिंग रोड के बंगला नंबर 39 को अलॉट की है, जिसको लेकर राजनीतिक गर्म है। लालू परिवार इस घर में करीब 20 सालों से, यानी जब राबड़ी देवी चुनाव हार गई और नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने, तो आड़े मार्ग को छोड़कर ये लोग 10 सर्कुलर रोड में आ चुके थे। अभी जिस घर में वो रहते हैं उसका नाम है 10 सर्कुलर रोड। अब ये घर को छोड़कर उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने नोटिस दे दिया है घर खाली करने के लिए। इस पर एक राजनीति हो रही है। आज क्या राजनीति हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, लालू जी एक पुराने समाजवादी नेता रहे हैं, और अगर 90 के दशकों से पहले या 90 के दशक की बात की जाए तो उस समय सामंती ताकतें, सामंतवाद, जमींदारी, जमींदार, ये सब बहुत सुनने को मिलता था। यानी ऐसे ऐसे नेताओं के भाषण होते थे जिसमें ये बातें निकल के आती थी कि जमींदार यानी भूस्वामियों की ज़मीनों को छीन लिया जाए और उन्हें गरीबों को आवंटन कर दिया जाए। इस तरह की बातें आती थी। यहाँ तक कि उसके लिए कानून भी बना, और कानून तो पहले ही बन चुका था, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ी ज़ोर शोर से आवाज़ें उठती थीं। हालांकि बिहार में कोई बहुत बड़े भूस्वामी नहीं थे, बड़े किसान थे, लेकिन कोई ज़मींदार नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्हीं को ज़मींदार कह के खूब राजनीति होती थी कि उनकी ज़मीनों को छीन लिया जाए, और इसके लिए खून खराबे भी हुए, नरसंहार, हत्याएं। इसके पीछे राजनीति में जो हत्याएं हुई, इसकी वजह यही था। आज मज़े की बात है कि आपको एक घर छोड़ने में दिक्कत हो रही है जो कि सरकारी घर है, और आप बात तो वैसी कह रहे, नारे लगा रहे थे कि जिनकी पुश्तैनी ज़मीनें थीं उनके ज़मीनों को छीन के गरीबों को बांट दिया जाए। ये दोहरा चरित्र है लालू जी। एक तरफ जो बड़े किसान थे उनको आपने ये कहा कि ये ज़मींदार हैं, ज़मीन, और उनको एक टैग कर दिया गया 25 या 30 करीब एकड़ ज़मीन, बीघा ज़मीन पर एक रख दिया गया, जो कि आज बट के किसी के पास 5 बीघा, 4 बीघा, 2 बीघा ऐसे आ गए हैं। 50 साल पहले की बात है ये। यानी लालू जी उस दौर की राजनीति करते थे जब ये कहा जाता था कि लालू जी जमींदारी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं, और आज लालू जी के पार्टी को एक सरकारी घर छोड़ने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आखिर आप कोई राजवाड़े तो है नहीं कि जिसकी पुश्तैनी राजमहल हो और उसी में कई पीढ़ियां रहेंगी। ये सरकार का दिया हुआ घर है। इससे आप लोगों को भ्रम हो गया है कि हमेशा पुश्तैनी हमारा रहेगा, तो ये संभव नहीं है। राबड़ी देवी चूंकि विधानसभा के प्रतिपक्ष की नेता हैं, इसलिए आपको ये घर मिला हुआ है। हो सकता है कि वो पद भी खत्म हो जाए तो फिर आपको जो अलॉटमेंट किया गया है नया घर, वो भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय ना आप विधायक भी नहीं रह जाएंगे, ना आप सांसद हैं, तो आपको किस हैसियत से आपको सरकारी घर दिया जाएगा? वो भी 2-2 एकड़ के बड़े बंगले कैसे दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? और अभी जो बंगला अलॉट किया गया वो भी 3 एकड़ में है। कोई छोटे मोटे आपको कोई फ्लैट 2-3 कम BHK का कोई घर नहीं दिया जा रहा है आपको। एक 2 एकड़ में, 3 एकड़ में बड़ा सा घर दिया जा रहा है, फिर भी आपको जाने में दिक्कत हो रही है उसमें। मंगनी राम मंडल, जो कि इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इसके लिए हम लोग कोर्ट जाएंगे, यानी मुकदमे करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये इस तरह की सोच है। मतलब सरकार, ये लोग ने राजनीति को अपनी खानदानी एक तरह से जागीर बना लिया है। यानी हम गरीबों की बात करेंगे, हम गरीबों के नाम पे नारे लगाएंगे, हम गरीबों की हक दिलाने की बात कराएंगे, लेकिन सिर्फ बात करेंगे, दिलाएंगे नहीं।
और करेंगे वही जो अपने लिए सूट करता हो, अपने राजनीति के हिसाब से फिट हो। यानी हम एक तरह से नए वर्ग के जमींदार हैं, हम जो कहेंगे वही सत्य है। आप वो 90 के दौर को कहानी भूल जाइए, जब लालू जी ये कहते थे कि समंती ताकतें, जमींदारों की सत्ता खत्म करो, सामंतवादी ताकतों को खत्म करो। आज ये भी तो एक तरह का सामंतवाद है कि सरकारी घर को लेकर बैठ गए और समझ रहे हैं कि हमारा पुश्तैनी घर है, बाप दादाओं का दिया हुआ। ऐसा क्यों है? इस तरह की मानसिकता क्यों है लालू जी? आपको ये घर छोड़ने में तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि ये रसूखदार घर था, इसमें राजनीति के कई उठापटक हुए हैं, इसमें आप के राजनीति के चौसर बिकते थे, शतरंज के गेम होता था, लौंडा नाच भी होता था, मतलब सब कुछ हुआ है इसमें। इस घर में अगर देखा जाए तो जंगल राज जिस दौर को कहते हैं, उस दौर का एक तस्वीर इसमें भी है, इसकी परछाई इस घर में भी है। यानी इस घर को सिर्फ एक घर न समझा जाए, ये एक तरह से राजनीति का अड्डा था और सरकार ने इन्हें चिढ़ाने स्वरूप एक तरह से जो भी है इनको ये घर का आवंटन रद्द कर दिया है और इनको 2 किलोमीटर दूर घर दिया है। और मजे की बात देखिए, उस घर को पूरा भगवा रंग से रंग दिया गया है। राजनीति में जिस तरह एक तरह से प्रतिशोध की भावनाएं दिखाई जाती है, सरकार जो अभी आई है पूरी तरह से उसमें फिट है। एकदम भगवे कलर का गेट, भगवे कलर का पूरा उसका पेंटिंग वगैरह करके पूरी तरह से आपको ये कह दिया गया है कि अब इसमें रहिए आप। हाँ, वो अलग बात है कि लालू जी कुछ दिन बाद जाएंगे तो उससे अपने हरे रंग में अपना पेंट करा लेंगे, इसमें कोई भी वो भी करा लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उनको भगवा वाला ही घर में जाना है। प्रवेश, गृह प्रवेश उनको भगवा घर को ही और दरवाजे को ही लांग के जाना पड़ेगा गृह प्रवेश करने के लिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का टाइम मिलता है, उसके बाद तो ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। जिस घर में बहुत बड़ी बड़ी राजनीति हुई, बड़े बड़े समीकरण बनाए गए, बड़ी बड़ी एक तरह से शतरंज के चालें चली गईं, जिसमें लौंडा नाच हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, जिसमें कुर्ते के ऊपर बनियान पहना गया, फक्कड़ बन के कहते हैं ना कि मूर्ख बन के मलाई खाया गया, मैंने बहुत कुछ हुआ उस घर में। और इस घर में जो राजनीति हुई है, जिसकी वजह से आज इसी खींचातानी के वजह से आज बिहार इतना पीछे है। आज अगर बिहार को अगर बदनाम हुआ है तो ये परिवार उसमें बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लालू परिवार के जो उनके जितने आसपास के लोग, जो इकोसिस्टम लालू जी ने जो बना के रखा था, ये बिहार को बदनाम करने में इनकी अपनी हिसाब से कोई कसर नहीं छोड़ा। बिहार का इमेज जितना गंदा हुआ है इन्होंने ही किया है। इस बात को भले कोई राजनीति के चश्मे से देखने वाला आदमी नहीं समझे, लेकिन जो सच्चाई के आईने से आंखों से देखेगा वो ये जानता है कि इस परिवार ने, यानी लालू परिवार ने बिहार को कितनी क्षति पहुंचाई है। अब बातें निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी, लेकिन हम बात अभी आवाज़ तक ही रखना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी को ये आवाज़ छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद बाई मिस्टेक हुआ है, चाहे गलती से हुआ है, इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी, इसी घर में इनको रखा जाएगा। जो भी है, जैसा रिपोर्ट आएगा जरूर मैं बताऊंगा। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।